जय महाकाल दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसमें धरती पे देवों के देव महादेव ने एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ अपना वेश बदलकर नौकर का काम किया। उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के यहाँ जूठे बर्तन, गंदे कपड़े, उनके बच्चों तक को खिलाया, नहलाया, घुमाया और अपनी मालकिन के हाथों चूल्हे से निकले हुए डंडे से वो देवों के देव महादेव की पिटाई भी हुई। आखिर ये सब क्यों हुआ, क्या कारण थी, वो कौन सा जगह है, कहाँ पर हुई, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया आप मेरे वीडियो में बने रहें और मैं यह सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, तो दरअसल बात है सन 1360 की, जब मिथिला के महाकवि विद्यापति जी का जन्म हुआ। विद्यापति मिथिला के सबसे बड़े कवि माने जाते थे। वह मैथिल भाषा के सबसे बड़े कवि थे और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त भी थे, जिन्होंने भगवान शिव के ऊपर बहुत सारी रचनाएं, कविताएं लिख डाली थी। जी हाँ, और उनकी मृत्यु, विद्यापति की मृत्यु 1448 ईस्वी में हुई हुई थी। जी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार के एक गांव में विद्यापति, जो मिथिला भाषा के बहुत बड़े कवि थे, उनका जन्म हुआ। उनकी दो बीवियां थीं, जिनके दूसरे बीवी से दो बच्चे थे, एक बेटा और दूसरी बेटी। विद्यापति भगवान शिव के बड़े भक्त होने के कारण उन्होंने बहुत सारी मैथिल भाषा में रचनाएं लिखी और कविताएं भी लिख डाली। जब वह फ्री हुआ करते थे, समय मिला करता था, तो वो भगवान शिव के कविताओं को गुनगुनाते थे और उस कविताओं में मधुमुग्ध हो जाते थे। यह देख ऊपर कैलाश में बैठे हुए भगवान शिव भी नाचने गाने लगते थे और वह विचलित हो जाते थे कि यह धरती पे ऐसा कौन सा ये इंसान है जिसने मेरे ऊपर कविताएं लिख डाली और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न कर दिया है। मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने माता पार्वती से यह अनुरोध रखा। माता पार्वती ने बोला कि हे स्वामी, आप देखें कि यह कौन सा इंसान है जिसने आपके ऊपर इतनी सारी रचनाएं, कविताएं लिख डाली है और आपको मधुमुग्ध कर डाला है। तो एक बार भगवान शिव ने अपना वेश बदल के धरती पर आए और वह नौकर का रूप धारण किया। विद्यापति के घर जाकर उन्होंने बोला, पंडित जी प्रणाम, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। तो विद्यापति जी ने बोला कि मैं तो पहले से ही गरीब हूँ, मुझे खुद खाने का नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा। तो कहा कि नहीं, आप मुझे अपने यहाँ नौकर बना कर रखें, मैं आपके यहाँ जूठे बर्तन, गंदे कपड़े, घर का सारा काम किया करूँगा, बस मुझे 2 वक्त की रोटी दे देना आप। यह भगवान शिव ने, जिन्होंने अपना रूप बदलकर नौकर का रूप लेकर आए थे, उन्होंने विद्यापति जी को ये सारी बातें बताई। तब विद्यापति ने अपनी धर्मपत्नी सुधीरा से इस बारे में बात किया और तब जाकर विद्यापति और सुधीरा ने, जो विद्यापति की पत्नी थी, उन दोनों ने उस नौकर को, जो महादेव ने अपना रूप बदल कर आए थे, उसे अपने घर नौकर का काम दे दिया। विद्यापति ने उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो देवों के देव महादेव ने अपना नाम बदलकर उगना रखा था। जी हाँ, उगना, वहाँ पर मंदिर भी है, उगना नाम रखा था। तो वह विद्यापति के यहाँ कपड़े, बर्तन, जंगल से लकड़ियाँ लाना, सब कुछ काम क्या करता था। वह अपने विद्यापति के पैर हाथ भी दावा करते थे, देवों के देव महादेव। एक बार की बात है, यह सब देखते हुए ऊपर से नारायण भगवान ने माता पार्वती से बोला कि हे माते, यह देवों के देव महादेव नीचे में जाकर क्या करे, धरती लोक पर क्या कर रहे हैं, यह तो लोगों के जूठे बर्तन, गंदे कपड़े धो रहे हैं। माता पार्वती काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गई और यह सब देखते हुए उन्होंने षड्यंत्र रचा, किसी तरह शिव भगवान को अपने पास, यानी दोबारा कैलाश पर बुलाया जाए। तो अब करे तो करे क्या। उन्होंने विद्यापति की पत्नी सुधीरा के ऊपर काफ़ी सारे राक्षसों को बोला कि आप जाएं, उनके शरीर में प्रवेश करें और उगना को, जो देवों के देव महादेव ने अपना रूप बदला है, आप उनके ऊपर जाएं और उगना को किसी भी तरह
मार पीट कर, गाली गलौज देकर, उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचाकर उगना को वहां से हटाएं और उसे कैलाश पर भेजें, देवों के देव महादेव को। यह सारे चीज विफल होते जा रहे थे। एक बार की बात है, कवि विद्यापति कृति सिंह और शिव सिंह के यहाँ दरबारी कवि थे। तो एक बार विद्यापति ने कृति सिंह के यहाँ दरबारी कवि होने के कारण एक बार उनकी बुलाहट वहाँ पर होती है, तो यह उगना को लेकर अपने साथ जाते हैं, जहाँ जाने में 2 से 3 दिनों का समय लग जाता है। तो इस समय देखते हुए माता पार्वती ने एक राक्षसनी जिसका नाम विपाशा था, उसने विपाशा को यह बोला कि तुम विद्यापति के कंठ में जाकर विराजमान हो जाओ, जिसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगेगी और वह प्यास से छटपटाएगा, और तुम उसी समय वहाँ जाना जहाँ पर चारों तरफ जंगल हो, जहाँ पर एक बूंद भी पानी, जल, नल, कुआं कुछ भी ना हो। तुम उस समय विद्यापति के गले में विराजमान होना और उन्हें मार देना, उनकी हत्या हो जाएगी, और तब देवों के देव महादेव फिर मेरे पास ऊपर कैलाश में आ जाएंगे। ऐसा माता पार्वती ने नारायण के साथ मिलकर राक्षसनी को हुक्म दिया। तभी जब उगना और विद्यापति उस दरबार कवि में जा रहे थे, तभी विपाशा ने अपना समय देखते हुए एक भारी भरकम जंगल में विद्यापति के गले में जाकर विराजमान हो जाती है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है। अब विद्यापति काफ़ी ज़्यादा छटपटा जाते हैं कि हे उगना, अपने नौकर का नाम लेते हुए, हे उगना, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी है, मैं विचलित हो रहा हूँ, मर जाऊँगा, कहीं से भी मुझे पानी ला कर दो। अब उगना करे तो क्या करे, वहाँ पर कहीं दूर दूर तक कोई नदी, तालाब, पानी कुछ भी नहीं था। जी हाँ, उगना इधर उधर छटपटाते रहा और विद्यापति बेहोश हुए जा रहे थे, धीरे धीरे बेहोश होते जा रहे थे। यह देख माता पार्वती ऊपर से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो रही थी कि अब विद्यापति का खेल समाप्त है और महादेव अब मेरे पास पुनः वापस आ जाएंगे। तभी यह सब देखते हुए उगना तो उगना थे नहीं, वह देवों के देव महादेव थे। उन्होंने यह देखते हुए क्या किया कि कुछ दूरी पर जाकर जंगल में उन्होंने अपनी जटाएं खोली और चुपके से एक लोटे में गंगा जल भर लाए, क्योंकि वो तो महादेव थे। उन्होंने एक लोटे में गंगा जल ले आए और अपने मालिक विद्यापति को जल पिलाया। वह पानी पीते ही हुए विद्यापति ने एहसास कर लिया, यह तो गंगा जल है, यह काफ़ी ठंडा है और इस इलाके में दूर दूर तक कहीं भी कोई पानी का स्रोत नहीं है। तो यह उगना यह पानी कहाँ से ले आया, यह काफ़ी मीठा, और विद्यापति जी ने भाप लिया था कि यह गंगा जल ही है। जब विद्यापति ने पानी पिया, वह जल ग्रहण किया, उसके तब पश्चात उन्होंने उगना को बोला कि अब तुम मुझे बताओ कि यह पानी तुमने कहाँ से लाया है, मुझे पानी दिखाओ, वह जल दिखाओ, कहाँ से तुमने यह पानी भरा है। तभी उगना ने विद्यापति को कभी दाएं ले जाए, बाएं ले जाए, कभी आगे कभी पीछे, हर जगह मतलब उन्हें गोल गोल घुमाते हुए उन्हें बता दिया कि अभी तो यहीं पर था, कुआं सूख गया, अभी वहाँ से लाया, मैं वहाँ से लाया। चारों तरफ उसे विद्यापति जी को घुमाते रहा, आधे घंटे 1 घंटे तक हो गए, मैं यहाँ से लाया, वहाँ से लाया, उन्हें गोल गोल भ्रमित करते रहा। तभी विद्यापति ने यह तो जान लिया था, तुरंत उगना को बोला कि हे उगना, देख, तू मुझे सही बता कि तू यह पानी कहाँ से लाया था और तू है कौन। तभी विद्यापति ने उगना को पकड़ लिया, उनके पैर को चरण स्पर्श करते हुए, जकड़ते हुए कहा कि तुम सही बताओ, तुमने ये जल कहाँ से लाया है। काफ़ी विनती करने के बाद उगना ने अपना सही नाम और विद्यापति जी को अपना पूर्ण रूप, यानी साक्षात देवों के देव महादेव का अपना रूप, विशाल रूप विद्यापति जी को दिखाते हुए कहा कि मैं महादेव हूँ, देवों के देव महादेव हूँ, मगर तुम एक बात हमेशा याद रखना कि अगर जिस दिन तुमने मेरी सच्चाई किसी को भी बताई कि मैं देवों का देव महादेव हूँ, तो मैं उसी क्षण, उसी समय तुम्हें छोड़कर विलुप्त हो जाऊँगा, गायब हो जाऊँगा। उगना ने बोला कि आप मेरे साथ नौकरों वाला ही व्यवहार करेंगे और मैं आपके साथ मालिकों वाला ही व्यवहार करूँगा। यह सब देखते हुए विद्यापति जी ने बोला ठीक है, मगर मैं लोगों के सामने आपको नौकरों का व्यवहार करूंगा देव, और बाकियों के पीछे मैं आपकी सेवा करूंगा, यह मुझे आज्ञा दे।
तो महादेव ने यानी उगना ने बोला कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मगर याद रखना कि आप मेरा परिचय या मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, नहीं तो मैं अंतर्मुख गायब हो जाऊंगा, विलुप्त हो जाऊंगा। तभी यह तो विफल हो गई। माता पार्वती और ज़्यादा क्रोधित हो गई, नारायण को बोली कि यह तो मेरा काफ़ी विफल हो गया काम। तभी एक बार और जब सुधीरा ने उगना को बोला कि जाओ उगना और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेते आओ। अभी तक सिर्फ विद्यापति के अलावा कोई नहीं जानता था कि ये देवों के देव महादेव है, कोई नहीं जानता था। तभी सुधीरा ने बोला कि तुम जाओ जंगल से उगना और लकड़ी काट कर ले आओ। उगना बेचारा किसी और काम में अपना लगा हुआ था, उसने लकड़ी लाना भूल गया। तभी पार्वती ने देखा कि यह अच्छा समय है सुधीरा के शरीर पे किसी राक्षसनी को भेजकर और उगना की पिटाई करवा देते हैं, जिसके कारण महादेव गुस्से में आकर वो जगह छोड़ देंगे। तो जैसे ही एक राक्षसनी को बुलाकर अनुमति दी गई कि तुम जाओ और सुधीरा के शरीर पर विराजमान हो जाओ, उसी तरह हुआ। और सुधीरा ने बोला कि अभी तक तुम लकड़ी यहाँ पर नहीं लाए। तो उगना ने बोला कि मैं किसी और काम में बिजी था, मुझे माफ़ कर दे, मैं अभी तुरंत जाता हूँ और ले आता हूँ। सुधीरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने उसी क्षण जलती हुई चूल्हे से मिट्टी का, उस समय मिट्टी के ही चूल्हे थे, मिट्टी के चूल्हे से लकड़ी निकाली, आग वाली लकड़ी, और लगा उगना को मारने लगी उगना को। तभी उगना काफ़ी ज़्यादा पिट गया और उनके शरीर पे जख्म भी हो गए। यह देखते हुए विद्यापति जी के बेटे ने रोते रोते पापा पापा, माँ उगना को बहुत ज़्यादा मार रही है, आप बचा लो। तो विद्यापति ने बोला अरे ये तो अनर्थ हो गया। मन ही मन उन्होंने सोचा ये तो अनर्थ हो गया, जिसे यह एक नौकर समझकर मार रही है मेरी धर्मपत्नी सुधीरा, वो नौकर नहीं कुछ और है। जिस तरह भी करते दौड़ते उन्होंने अपने घर पहुंचा और सुधीरा का हाथ पकड़ लिया। जब देखा कि उगना के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा जख्म है, तब विद्यापति के मुंह से गलती से निकल गई कि तुम जिसे मार रही हो वो साक्षात शिव हैं, वह महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं। अब यह सुनते हुए महादेव काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए और उसी क्षण वहाँ से विलुप्त हो गए और वहाँ से गायब हो गए। अब मानो कि जिस तरह विद्यापति पागल से हो गए, वो जंगल में इधर उधर हर जगह भटकने लगे, उगना उगना करते रहे, चारों तरफ वो पागल जैसे हो गए, कपड़े लत्ते सब चीज़ मतलब फट गई, शरीर में काफ़ी जख्म हो गए। वो जंगल जंगल भटकते रहे, काफ़ी दिन हो गए भटकते रहे। फिर भी अब तो वो महादेव ने बोल रखा था कि अगर आपने मेरा परिचय किसी को भी दिया तो मैं इस धरती पर वापस नहीं आऊँगा। और यही हुआ कि वो नहीं आए, वो काफ़ी दिनों तक भटकते रहें, उगना उगना कतई गले उरे हमर उगना करते रहें, मगर भगवान शिव टस से मस नहीं हुए। मगर फिर माता पार्वती, जिन्होंने काफ़ी षड्यंत्र रची कि महादेव धरती छोड़ फिर से कैलाश ऊपर आ जाए, माता पार्वती ने खुद अनुमति दिया कि हे देवों के देव महादेव, मैं इस बार आपसे अनुमति कर रही हूँ कि आप जाएं और एक बार अंतिम उस विद्यापति महाकवि को आप दर्शन दें और उसका दुख निवारण करें। तभी उस रात विद्यापति को फिर से एक बार उगना के रूप में नहीं, इस बार महादेव ने अपना खुद साक्षात रूप धारण कर कर विद्यापति के सामने आए और विद्यापति को बोला कि विद्यापति, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल रखा था कि मैं तुम्हारे यहाँ एक नौकर का रूप लेकर आया हूँ और सिर्फ ये तुम ही जानोगे। और जिस दिन तुम यह बता दिए कि मैं महादेव हूँ, उस दिन मैं विलुप्त हो जाऊँगा। क्या तुम ये बात भूल गए थे? विद्यापति ने बोला कि हे महादेव, मैं गलती से और आपको पिटते हुए देखा, आपके शरीर पर काफ़ी जख्म हो गए थे, मैं अनजाने में यह बात बोल दिया, मुझे क्षमा करें, माफ़ करें, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था, आप मुझे माफ़ करें। भगवान शिव ने बोला कि चलो मैं फिर तो अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुमने मेरा भेद खोल दिया है, मगर हाँ मैं यहाँ पर स्थापित हो जाता हूँ और तुम मेरी पूजा अर्चना करते रहना। मैं अब किसी भी इंसान रूपी प्राण में नहीं आ सकता हूँ, मैं यहाँ शिवलिंग में प्रकट हो जाता हूँ और तुम मेरा पूजा अर्चना हमेशा किए करते रहना। तो वहाँ पर उसी रात भगवान शिव ने अपना एक शिवलिंग स्थापित कर दिया और विद्यापति उसी समय से वहाँ पर पूजा अर्चना करने लगा। और उस समय से लेकर अभी तक यानी आज भी वहाँ पर वो मंदिर स्थापित है और उस मंदिर का नाम है उगना विद्यापति। उगना महादेव का नाम और विद्यापति वो महान ब्राह्मण
महाकवि जो मैथिल भाषा के महाकवि थे, उन दोनों के नाम वो मंदिर आज भी मधुबनी जिले में भवानीपुर गांव में यह मंदिर स्थापित है। और वहां पर जाने का रेल मार्ग भी है, जो उगना हल्ट, जब मधुबनी आप जाएंगे तो एक उगना हल्ट आता है स्टेशन, आप वहां पे भी उतरकर वह मंदिर जा सकते हैं। उस मंदिर का फिर से मैं बता रहा हूँ, उगना महादेव मंदिर है। वह मंदिर बिहार में कहाँ है? वह मंदिर बिहार में के मधुबनी जिले भवानीपुर गांव में वह मंदिर विराजमान है। और कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि उस मंदिर के सामने एक कुआं है, जहां पर उगना यानी महादेव ने वहीं पर अपनी जटाएं खोलकर विद्यापति को अपना जल पिलाया था। वह कुआं आज भी वहां पर है और वहां पर दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु आज भी वहां का जल लेकर पीते हैं। तो क्या आप इससे पहले ये जानते थे कि विद्यापति के यहाँ महादेव, देवों के देव महादेव नौकर का रूप धारण क्यों किया था और पिटे भी थे? यह सब कथाएं आप जानते या ना जानते हो, मगर हाँ, एक बार आप वह मंदिर में जरूर दर्शन करें। मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में उगना महादेव के नाम से यह मंदिर भारी संख्या में काफ़ी ज़्यादा मेल धूमधाम से वहाँ पर मेला भी लगती है। जी हाँ, तो क्या आपको पहले ये बात पता था कि देवों के देव महादेव नौकर का रूप धारण क्यों किया और क्यों इतने पिटे? तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो। कल मंगलवार है, मैं कल फिर इसी तरह एक बजरंगबली हनुमान जी पर एक वीडियो ऐसी ही आश्चर्यजनक, जो शायद आप जानते या ना जानते हो, मैं ऐसे ही आश्चर्यजनक एक वीडियो बजरंगबली पर भी लाने वाला हूं। कल मंगलवार का दिन है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।